नमस्ते, स्वागत है आप सबका प्रभा जी के साथ। यस, आज अपने ऑफिस से डालना पड़ रहा है, मतलब ऑफिस में हो तो यस, मैंने कहा ये आज वुमेंस डे है तो बिल्कुल हमारा विश करना आपको बनता है। पर्सनली हमारा वीडियो बना के आपको विश करना बनता है, क्योंकि यस, ये है जागतिक महिला दिन। आप सभी को, पहले तो आप सभी को जागतिक महिला दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल ऑफ यू। यस, हम उस वीर भूमि, उस ग्रेट है ना, कर्मभूमि बोलिए इसको, अपनी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, सभी है जहाँ पे हमारा जन्म हुआ है। और यही ज़मीन है, यही धरती है जिस पे हमारे वीर शौर्य आदर्श जिन्होंने रखा है, ऐसी महिलाओं का, ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियों का इस पे जन्म हुआ है, इस धरती पे जन्म हुआ है। और हमारा भी उस धरती पे जन्म हुआ है, इसका हम पे ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम ऐसे धरती पे जन्म लिए हैं जहाँ पे झांसी की रानी जैसी सावित्रीबाई फुले, सरोजिनी नायडू है ना, सर कल्पना चावला और बहुत सारे जो कि अनगिनत नाम है जो हम गिनते जाए। यही धरती है जहाँ पे महारानियों ने जौहर किया था अपने मान सम्मान के लिए। यही धरती है जहाँ पे हमारी वीर और शूर है ना, वीरांगनाओं ने अपने पुरुषों के साथ बराबरी में अपने है ना रक्त का बलिदान दिया था, अपने हर चीज़ का बलिदान दिया था इस शूर धरती और कर्मस्थल और धरती इस भूमि में। और हमारा भी यहाँ पे जन्म हुआ है, इसके लिए बहुत मैं अपने आप का सौभाग्य समझती हूँ। और हाँ, आज के दिन मैं अपने माँ, अपनी दादी, इनका बहुत धन्यवाद और बहुत जो मेरे अगर आप कहेंगे कि अपने हर औरत की ज़िंदगी में, हर स्त्री के ज़िंदगी में उसके माँ का रोल सबसे बड़ा होता है, और वही उसकी रोल मॉडल हमेशा होती है, और वही उसके आदर्श होती है, और वही उसकी रोल मॉडल होती है, जो उसके अंदर संस्कार और उसको बनाने में जिसका बहुत बड़ा उसका एक क्या बोलते हैं उसको, एक साँचे में ढालने के लिए जिसका बहुत बड़ा हाथ होता है। और आज वही मुझे मेरे संस्कारों पे मेरे दादी का और मेरी माँ का बढ़ाने में बहुत बड़ा हाथ है। और आज उन्हीं के आशीर्वाद से आज टचवुड जो भी बैठी हूँ, वो उन्हीं के आशीर्वाद से आज पूरे सम्मान के साथ बैठी हूँ, पूरे सम्मान के साथ। इतना भले कुछ दिया, कुछ है ना, पैसा प्रतिष्ठा ये वो कुछ मिला ना मिला हो, किसमें अव्वल हूँ या ना हूँ, पर यह संस्कारों में ज़रूर अव्वल हूँ। यह हर कोई बोल सकता है कि संस्कारों में ज़रूर हम अव्वल है। और यस, हमें गर्व है कि मैं ऐसे माँ और ऐसे दादी के आदर्शों पे हमेशा चली हूँ, और इसके आगे भी हमेशा चलूँगी। यस, आज के दिन ये एक स्त्री का, नारी शक्ति का दिन है, नारी के है ना उत्कर्ष का दिन है, और यस, नारी का सम्मान करने का ये दिन है। और ये इस दिन हम बिल्कुल हमारा उस सारी स्त्रियों के लिए सम्मान है, उस सारी महिलाओं के लिए सम्मान है जिन्होंने हमारे धरती पे, इस धरती पे एक आदर्श वीरांगनाओं की तरह हमारे लिए एक एग्जाम्पल छोड़ गई है, एक उदाहरण छोड़ गई है। उनसे उदाहरण लेके हमको बहुत, अगर हमें किसी का आदर्श लेना है, अगर हमें किसी से जब भी आप मैं जब भी डिमोटिवेट होती हूँ, या फिर जब भी लो होती हूँ, डिमोटिवेट तो मैं कभी होती नहीं हूँ किसी चीज़ से, पर जब भी लो फील करती हूँ या फिर कुछ ये हो जाता है, मैं बिल्कुल ऐसे वीर जो हमारी आदर्श महिलाएं रही है हमारे इतिहास में, जिन्होंने हमारे धरती पे इतिहास रचा है, इनको ज़रूर पढ़ती हूँ, इनकी किताबें पढ़ती हूँ, इनकी शौर्य गाथाएँ पढ़ती हूँ। पहले किताबें होती थी, पर अभी गूगल और ये सारा टेक्निकल इसमें इतना अच्छा हो गया है कि मैं सारा, मतलब अपने को मोबाइल में या फिर हमारे लैपटॉप में हम सारा कुछ इतना अच्छे से है कि यहीं पे हम पढ़ के उनकी जो मालूम नहीं है कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ, इतिहास के कुछ ऐसी भी महिलाओं की कहानियाँ हैं जो कि प्रचलित नहीं है, पर फिर भी ऐसे अगर आप मोस्ट फेमस लेडीज़ और उनका जो ये है, उन्होंने क्या क्या अपने जीवन में किया है, क्या क्या उनके जीवन के अचीवमेंट से उपलब्धियाँ है। साधारण महिला उनको ना ये कुछ मतलब अच्छा नहीं, फिर भी उनकी जो कीर्ति है, उनकी मूर्ति है, वो कितनी महान थी, पर हमें यूँ ही घमंड होता है अपने बिन बात के चीज़ों का हमको होता है। पर ऐसी वीरांगनाएं जिनके अगर एक एक कहानी पढ़ेंगे तो हमारा पूरा ना, हम कहाँ पे है ये हमारा यही उतर जाएगा। तो ऐसी महिलाएं बिल्कुल मैं अपना आदर्श समझती हूँ, और इनसे हमेशा प्रेरणा रहती हूँ, और हमेशा
हमेशा अपने अंदर उनकी देखो सारी क्वालिटीज़ हम नहीं, पर जितना हम ले सके उतना हम बिल्कुल हम लेके ये करना चाहते हैं। और शायद इसीलिए मैं कभी भी, लोग बोलते हैं यार आप इसके लिए ये नई साइड लेते, उसके लिए वो नई साइड लेते, आप ये नहीं, पर मैं हमेशा कि आपने एकदम स्ट्रिक्टली साइड लेना चाहिए, स्ट्रिक्टली स्टैंड लेना चाहिए, इसलिए मैं नहीं ले पाती हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं नारी शक्ति, नारी का सम्मान करती हूँ, बहुत सम्मान करती हूँ। हर नारी से मतलब देखो हर इंसान से, नारी भी नहीं, हर इंसान से गलत और सही सब कुछ हो सकता है, पर उसको एक मौका भी मिलना चाहिए और उसको सुधरने का भी उसका हक है ना, उसका सुधरने का भी हक है, उसको हर मौका मिलना चाहिए और किसी के लिए भी हार्श होना नहीं है, उसको समझाना है। यही हमेशा हर चीज़ में, हर क्रिएटर ब्लॉगर जिनके बारे में भी मैं बात करती हूँ, एक सोशल तरीके से उनके बारे में अगर बात करती हूँ, तो मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं एक समझाने के तौर पे दूँ, ना अपना रिएक्शन दूँ या फिर अपनी बात रखूँ या फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ, ना कि एक हार्श वे में कुछ अपना एक ये मतलब है ना, अपनी एक भाषा की मर्यादा भूल के हार्श वे में रखूँ, ये मैं बिल्कुल ध्यान रखती हूँ। और यस गाइज, आज समाज में महिलाओं का जो स्तर है वो बहुत ऊंचा है और बहुत ही जगह महिलाओं ने बहुत प्रगति की है, बहुत सारा अचीवमेंट्स किया है। एक साइड आज अगर मैं देखूँ समाज में महिलाओं का, अगर आज मैं स्तर देखूँ, मतलब एक क्या बोलते हैं, महिलाओं का अगर मैं एक आंखूँ अपने इससे, तो बहुत सारी महिला, एक साइड ऐसा है कि बहुत सारी महिलाओं ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत अचीवमेंट्स उन्होंने किए हैं। हर जगह, हर प्रोफेशन में महिलाएं बहुत अव्वल है, बहुत हर जगह लेडीज़ फर्स्ट की तरह आज ये नहीं रहा है, पर यह सच में उन्होंने बहुत अचीवमेंट्स किए अपने आप को परिवार के साथ, बच्चों के साथ होके भी अपने आप को बहुत बड़े स्तर, मतलब इस पे ले गई है, पोजीशन पे ले गई है, बहुत बड़े पोजीशन पे उन्होंने रखा है और बहुत सारा उन्होंने ये किया है, मतलब अपनी जगह बनाई है। बहुत पॉलिटिक्स में देखिए आप, आज कोई भी तबका ले लीजिए, समाज का आज कोई भी तबका ले लीजिए, हर इसमें महिलाएं अग्रेसर है, महिलाएं आगे है, महिलाएं ही सभी जगह ज़्यादातर एग्रेसिवली काम करती हुई दिखाई देते हैं, ये भी है। और एक जगह मुझे थोड़ा सा उसके बारे में ऐसे बोलना इसलिए चाहिए कि महिलाओं का एक और भी, या फिर अपकमिंग जनरेशन भी मैं बोलती हूँ, अपकमिंग जनरेशन की, जिसको मुझे दुख होता है देख के कि यार ये क्या जनरेशन है, ये जनरेशन कहाँ जा रही है, जहाँ पे सावित्रीबाई फुले जैसे, महात्मा सावित्रीबाई फुले जैसे महिला ने स्त्रियों के एजुकेशन के लिए अपना बहुत सारा, मतलब लोगों के पत्थर भी उन्होंने खाए अपने ऊपर, और स्त्रियों का एजुकेशन लेना कितना ज़रूरी है उन्होंने उसके लिए इनिशिएटिव किया। पर आज वही एजुकेशन लेके कुछ मैं सिर्फ एक वो तबका देख रही हूँ कि जो एजुकेशन का गलत फ़ायदा ले रहे हैं, एजुकेशन का गलत उदाहरण सेट कर रहे हैं, अपने एजुकेशन का गलत ये सेट कर रहे हैं। और महिलाओं का वो भी वर्ग में आज देख के बहुत दुख होता है, जैसे कि हैरेसमेंट करना अपने लोगों को, या फिर है ना सास बहू के झगड़ों में हम देखते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे इसमें देखते हैं कि जहाँ पे वो गलत जा रही है, गलत हो रहा है, डोमिनेटिंग हो रही है बहुत सारा, और बहुत सारी चीज़ों में तो बिना वजह वो एग्रेसिव हो जाती है। तो ऐसे टाइम पे मुझे ऐसा लगता है इतना एजुकेशन इतना सारा हो के अगर आप अपने एग्रेशन और अपना इतना सारा इसको अगर नहीं संभाल पा रहे हो तो ये क्या है। जैसे अतुल सुभाष केस हो गया जिसमें एक महिला ने पूरा डोमिनेशन का हद पार कर दिया था, पूरा डोमिनेशन का इतना हद पार कर दिया कि एक आदमी को मतलब है ना एक इसके कगार पे खड़ा कर दिया। ये बहुत मेरे लिए दुखदाई, मतलब अगर एक एग्जांपल देखूँ हो जाता है। और दूसरा जो है मैं अगर बात करूँ तो ये कौन सा दूसरा अपना एक बेंगलोर में जो एक छोटे बच्चे को अपनी माँ ने, क्योंकि उसका फ्रस्ट्रेशन निकाल लिया उसने, उसको पति से उसका नहीं ये हो गया और उसमें उनको बच्चा हो गया, तो कहीं ना कहीं वो कुछ नहीं कर पा रही थी लाइफ में, उस बच्चे के चलते आगे नहीं बढ़ पा रही थी या फिर कुछ अपना अचीवमेंट नहीं कर पा रही थी, तो उसने अपने बच्चे का ही गला दबा के मार दिया। जब ऐसे स्तर का स्त्रियाँ देखती तो उसने मतलब अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन वो समाज, क्योंकि वो कुछ ना कर पाई है, कुछ अचीव नहीं कर पाई है, इसकी सारी फ्रस्ट्रेशन वो अगर समाज और अपने बच्चे पे निकाले तो ये किस हद तक सही है ना। तो ऐसे जब एग्जाम्पल देखती हूँ तो दिल बहुत टूट जाता है कि यहाँ ऐसे भी समाज में जो महिलाएं हैं जिन्होंने ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है तो ये गलत है। यह थोड़ा सा समाज को भी अपने अंदर प्रबोधन करना चाहिए, ऐसी महिलाओं को देखना चाहिए कि ये सच में हम क्या कर रहे हैं, एक मॉडर्नाइजेशन के नाम पे, एक किसी को सिखाने के नाम पे या फिर एक किसी को मदद देने के नाम पे हम अपने समाज को, हम अपने आप को कहाँ ले जा रहे हैं, हम क्या सेट कर रहे हैं। और बहुत सारा दुख तब होता है मुझे
एक्चुअली देखा जाए तो बहुत सा महिलाओं का आज जो एक नज़रिया, एक क्या बोलते हैं, बहुत सुधरा हुआ है, बहुत सुधरा हुआ है, बहुत फोकस्ड है। शी इज़ वेरी स्ट्रांग, वेरी पावरफुल। और ये एक बात बिल्कुल गलत है कि कोई भी औरत यहाँ पे अबला है, कोई भी नहीं। आज के ज़िंदगी में तो कोई भी नारी अबला नहीं है, सब पूरे ताकतवर है, पूरे पावरफुल है, एंड दे हैव एवरीथिंग फॉर देमसेल्व्स टू डू। आज इतनी इंडिपेंडेंट है, कोई उनको ये नहीं रहा है। तो आज के दिन कोई भी अबला कह के अपने आप को ये नहीं कर सकते। बहुत सारी ताकत उनके पास है और उस तरह से जा भी सकते हैं। और सारी सुविधाएं भी महिलाओं के लिए आज बहुत अच्छे स्तर पर किया है, गवर्नमेंट ने भी किया है। मतलब हर स्तर पे महिलाओं के लिए अच्छी सुख सुविधाएं बहुत सारी है, जिसको सिर्फ आपको लेना है। फिर आप बिल्कुल भी अपना पावर, अपनी ताकत और सबके साथ उसको मतलब है ना आत्मसात कर सकते हो। और दूसरा जो एक मैं बहुत अभी यंग जनरेशन की बात करूँ, थोड़ा सा यंग गर्ल्स की, जो मुझे बहुत दुख होता है जो देख के, या फिर मैं पेरेंट्स के लिए भी ये होगा आजकल की जो थोड़ा सा ये मैं कहना चाहूँगी कि डिवोर्सेस का जो है ना वो बहुत हो रहा है। क्योंकि है ना महिला मतलब माँ का अपनी बेटी के जो घर है उसमें बहुत हस्तक्षेप होता है, हर बात पे हस्तक्षेप होता है, जिससे कि डिवोर्सेस के जो मैटर्स है वो बढ़ रहे हैं, जिससे कि घरों में कलेश जो है वो बढ़ रहे हैं। कि जब तक माताएं अपनी बेटी को थोड़ा सा अलग उसके ज़िंदगी में एक्सप्लोर होने देगी, उसके पारिवारिक जीवन में एक्सप्लोर होने देगी, तो बहुत हद तक बहुत सारे स्तर से कलेश या फिर ये बोलिए कम हो सकता है, सुधर सकता है। कि उसको अपना सोचने दो, उसको अपना यहाँ भला बुरा सोचने दो, उसको किसी भी तरह से आप इंस्टिगेट करने की तरह, भड़काने की तरह मत करो। ये एक मुझे बहुत देख के ये लगता है कि आज ऐसा हो रहा है। और घर में भी देखिए ज़्यादातर अभी जॉइंट फैमिलीज़ नहीं है कि सारे एक साथ है, तो बहुत सारा आजकल है तो न्यूक्लियर फैमिलीज़ है मोस्टली। फिर भी घरों में ही जो औरतों के साथ का जो हम देखते हैं, जो देख रहे हैं, जो हम बात भी करते हैं, वो भी थोड़ा सा ये लगता है। बात करना इसलिए बनता है कि आप एक टाइम पे एक दिखाते हो, फिर आप दिखाते हो ताकतवर हो, फिर आप दिखाते हो कि मैं स्टैंड नहीं ले पाती, जब आप दिखाते हो कि आपके पास इतना सारा है, आप इन्फ्लुएंसर हो, तब फिर बात करना हमारा बनता है। और दूसरा एक तबका है न्यू जनरेशन का, अगर मैं बोलूँ तो आजकल के कॉलेज गर्ल्स और कॉलेज या फिर IT सेक्टर्स में जब मैं कहीं जाती रहती हूँ, आती रहती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि यंग जनरेशन की यंग गर्ल्स IT सेक्टर के बाहर जो चाय के ये होते हैं या फिर होटल्स होते हैं, वहाँ पे स्मोक करती रहती है, आए दिन धड़ल्ले से स्मोक करती रहती है। धड़ल्ले से मतलब है ना, उनके जो दिखते आप बहुत अच्छे घराने से हो, आप बहुत अच्छे इससे हो, पर इतना मतलब है ना एजुकेशन, क्या महिलाओं का एजुकेशन यहाँ तक है कि आप स्मोकिंग इज़ अ मॉडर्नाइजेशन, और है ना उस तरह के। और रात रात तक अगर मैं कभी देखूँ तो है ना, रात के कितने लड़कों के साथ है ना राउंड मारना, बाहर घूमना, ये जो राइडिंग का ये हो गया ना, ये कहीं ना कहीं मैं इसका बहुत विरोध करती हूँ। मैं अपने घर में अपने बच्चों को भी मैं बोलती हूँ 10 के अंदर आपने घर में आना चाहिए। बेटी का तो ठीक है, पर लड़कों का भी आना चाहिए। और जब मैं देखती हूँ कि ऐसी जो आगे की जनरेशन है, जो खासकर लड़कियाँ हैं, उनको वो अगर ऐसे स्मोकिंग और ऐसे देखो ये इट इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग, पर फिर भी मेरा बात करना इसलिए बनता है कि माताओं को अपनी बच्चियों के ऊपर अभी इसी वक्त ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये उसके ओवरऑल विकास पे, उसके गर्भाशय पे, उसके सारी चीज़ों पे आगे जाके इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला होता है। जो कि अगर अपनी माताएं आज अपनी बेटियों को बताएंगी तो उसमें सच में बहुत इम्प्रोवाइज आगे जाके आगे की पीढ़ी, क्योंकि वो एक प्रोडक्ट है ना आगे का जो है ना उसके ऊपर है ना, आगे का पूरा जो है ना क्या बोलते हैं समाज को आगे बढ़ाने का, बच्चे ये करने का, ये उसके ऊपर है ना। अगला जनरेशन वो क्रिएट करने वाले, तो उसके लिए उसको कितना हेल्दी होना चाहिए। तो जब ऐसी लड़कियां देखती हूँ, और ये भी देखती हूँ कि यार कॉलेज के यहाँ से आते जाते कि है ना लड़कियाँ एक दूसरे के बाल ये कर रही है रास्तों पे, मतलब है ना किसी भी तरह के है ना वियर्ड ये कर रही है, और लड़के भी उस इसमें होते हैं। और लड़कियाँ खुले आम रात के 2-2, 1-1, 12-12 बजे तक जब लड़कों के साथ ट्रिपल सीट, डबल सीट ये सारा घूमती रहती है। और ये सारा देख के सच में मेरा दिल ये हो जाता है कि यार कहाँ है इनकी माएँ, कहाँ है इनकी माएँ, और कहाँ है इनके संस्कार जो इनको बताते नहीं है कि बहन बेटा घर आ जाओ, ये क्या है, ठीक है फ्रेंड सर्कल है सारा कुछ, पर ये क्या है ना।
उनको ऐसे लगता है दिस इज़ अ स्वैग, दिस इज़ अ मॉडर्नाइजेशन, पीपल आर लाइकिंग इट, पीपल आर ये। और जो है ना उनके साथ के भी जो बच्चे होते हैं वो भी बोलते हैं वाह वाह ग्रेट, वाह वाह वाह। तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं हमको, मैं बहुत मॉडर्न हूँ, मेरे को सब वाह वाह ही कर रही है, मेरे को सारा ये कर रही है। पर नहीं, कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं है, कोई वाह वाह ही नहीं है, ये आप बहुत गलत इससे जा रहे हो। और उनको ऐसा लगता है कोई मुझे कुछ बोल नहीं रहा है, बट आई एम बिकमिंग वेरी दिस, आई एम ग्रेट, आई एम दिस दैट। नहीं बच्चा, नहीं हो, क्योंकि आपको कुछ बोल नहीं रहा है, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि आपके क्या संस्कार है। इसलिए आपसे मतलब समझाने भी अगर इनको कोई जाता है ना तो ये लोग सुनते नहीं हैं, ये बच्चियाँ, या फिर ये उल्टा आपके ऊपर। मैंने हमेशा कभी ऐसा मुझे दिखा तो मैं समझाने गई तो आंटी कम ऑन यार, कम ऑन, जस्ट चिल, ऐसे इनके जवाब रहते। तो मैं बोलती नहीं बेटा, दिस इज़ नॉट गुड, you are not going right now, this is not good, your mama haven't told you कि you should not roam like this in the night, और या फिर जो भी है आप जो कर रहे हो ये ठीक नहीं है, या फिर नहीं, वो नहीं सुनते हैं वो आपको ही जवाब देने लगते। तो क्या करते हो आप फिर? जो मेरे पहचान के जब मैं ऐसे दिखती हूँ देखती हूँ तो मैं बिल्कुल उनकी माताओं को फ़ोन करके बोलती हूँ यार बहन जी देख लो यार, ये अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर आप मैं ये कर लो अगर ऐसा। तो आप बोलेंगे प्रभा जी आप कैसे इतने राइट। जब भी एक लॉन्ग ड्राइव करने जाते हैं 11:30-12 बजे, जब भी तो ऐसे देखती हूँ तो बहुत सच में दिल को ये लगता है कि यार क्या है ना, ये सारा क्या है। उनको लगता है कि हम बहुत अच्छे समाज और मॉडर्नाइजेशन का प्रदर्शन कर रहे हैं, एंड वी आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, एंड वी आर रियली, इट इज़ अ स्वैग। और देश और नीचे 4 जो उनके सहेलियाँ होती है, फ्रेंड्स, क्योंकि वो तालियां बजाती रहती है, उनको उस एक्ट के लिए प्रोत्साहन देती हूँ, तो उनको लगता है नहीं मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। नहीं, आप अच्छा नहीं करते हो, आप सिर्फ एक गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हो बेटा। स्मोकिंग एंड ऑल दीज थिंग्स आर नॉट काइंड ऑफ अन मॉडर्नाइजेशन। वेयरिंग द नाइस क्लोथ्स, वेयरिंग द एवरीथिंग नाइस इज़ नॉट अ मॉडर्नाइजेशन। और ये कोई आदर्श नहीं है, कोई आदर्श नहीं लेना चाहेगा ऐसा, है ना। रात भर घूमना, रात भर ऐसा बैठना, दिस विल लैंड यू नोवेयर। लोग फिर क्या करते हैं, आपको समझाते हैं, अगर नहीं समझाओगे तो दूर से हाथ जोड़ के बोलते हैं जाने दो भाई, ये पता नहीं कौन से घर से है या फिर क्या है इनके संस्कार, करके आपको दूर से ही बिना समझाए, ये इसलिए नहीं कि वो आपसे डर गए हैं, इसलिए नहीं कि वो आपसे ये उलझ नहीं सकते, क्योंकि इसलिए कि आपके आदर्श किसी लायक नहीं है इसलिए लोग आपको अवॉइड करके फिर चले जाते हैं। तो इसलिए आपको ऐसे माँ बाप को भी अपने बच्चों का ध्यान रख के सही समय पे अपने बच्चों को समझा के ऐसे संस्कारों से बाहर निकाल के उनको अपनी जो है ना बड़े बड़े आदर्शवान महिलाएं हुई है अपने हिस्ट्री में, अपने इतिहास में। मैं हमेशा अपनी बेटी को हमेशा मैं बोलती हूँ, हमेशा उसको जब भी टाइम होता है मैं बिल्कुल उसको नेट पे या फिर इसमें ऐसी कहानियाँ, किस्से कहानियाँ बिल्कुल पढ़ने के लिए मैं बोलती हूँ कि तुम पढ़ो, ये इससे आदर्श लो, ना कि इन फालतू चीज़ों से आदर्श लो, है ना। इन फालतू चीज़ों से बिल्कुल आदर्श न लो, इससे आदर्श लो। ऐसे आदर्श किस काम के नहीं है, लोग ऐसे आदर्शों को बिल्कुल ये नहीं करते हैं, उल्टा ऐसे आदर्शों से डर के हाथ जोड़ के वही ऐसा आदर्शों पे थूकने के भी लायक नहीं होते हैं, जो ऐसे उनको लगता है कि नहीं बाबा हम बहुत ऐसा करके ऐसे सारे ये करके ना वी आर जस्ट सेटिंग अ गुड एग्जांपल। नो बच्चा, नो, नॉट एट ऑल। एंड पेरेंट्स शुड ऑल्सो लर्न फ्रॉम दैट कि यू आर रियली कहाँ पे आप अपने बच्चों को ले जा रहे हो। सॉरी अगर कुछ वर्ड मेरे हार्श हो गए, पर सच में गुस्सा आता है ये सारा देख के कि यार हमने क्या किया था, क्या आदर्श देखा था, और किस तरह से स्ट्रगल करके हम इतना ज़िंदगी में अचीव किया, और ये कितना ईजीली समाज को और ये सारा लड़कों को भी इतना डोमिनेट करती है। आजकल की लड़कियां इतना डोमिनेट करते हैं, उठ, बैठ। अगर वो उठ रहा है, अगर वो बैठ रहा है, मतलब उसके माँ ने उसके ऊपर बहुत अच्छे संस्कार किए हैं कि औरत की बात सुनना है ना। जैसे अतुल सुभाष ने मतलब वो सह रहा था, सुनते जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो सुन रहा था ना। पर इतना डोमिनेशन अगर आप आदमियों पे करते हो तो आपने औरतों के साथ तो क्या करोगे फिर यार? लड़की अपने इसके साथ क्या करेगी? हाँ, तो माताओं को कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए यार कि लड़कियाँ किस दिशा में जा रही है। हाँ, आपका संस्कार किस दिशा में जा रहा है। शायद से मेरा एक वीडियो से ये एक थोड़ा सा ये होगा किसी के लिए, मतलब क्या बोलते हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए, उनकी माताओं के लिए, अगर आप अच्छे वे में अगर इसको लेते हो तो बिना इसके, तो बहुत ये एक शिक्षावर्धक होगा या फिर ये होगा। पर यस, ये ध्यान रखना ज़रूरी है क्योंकि आने वाली पीढ़ी ही हमारा भविष्य है, और उस भविष्य के अगर हम आज
ध्यान नहीं रखेंगे तो बिल्कुल वो ये जा सकती है। और लड़के भी, क्योंकि ये लड़कियाँ डोमिनेट करके अगर बेचारा इतना, मेरे को तो बहुत ये लगता है किसी किसी इतने प्यारे होते हैं लड़के, इतने ये उनके संस्कार अच्छे, माता ने ये किया है कि चुप बैठना है बेटा, सुनना है करके वो सुनते रहते हैं, पर कहीं ना कहीं लड़कियाँ ओवर कर देती है उनको, है ना, ओवर डोमिनेट कर देती है। यार दुख लगता है, ये नहीं होना चाहिए। और मेरे यहाँ पे भी जब भी मेरे को ऐसे लड़कियाँ दिखती है या फिर ऐसे कोई दिखता है जो ऐसे गलत इसमें हो, गाली गलौज में हो, या फिर मैं बिल्कुल समझाने की कोशिश करती हूँ कि बच्चा नहीं, ये ठीक नहीं है, आपको ये सुधारना है और आपको ये सुधार के आगे चलना है और आपको इस चीज़ों को लेना है, इस चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। देखिए आए हैं तो हम उनको कुछ नहीं ये कर सकते, पर हाँ हम ज़रूर उनको समझा सकते हैं, जो कि मैं हमेशा समझाने का काम करती हूँ। तो आज इस महिला दिन के टाइम पे मैंने अच्छे, मतलब एक अच्छा साइड भी आप वुमन का देखो, और जो अच्छा साइड में मतलब होना चाहिए पर जो नहीं हो रहा है, और समाज को जिस तरह से आज की यंग जनरेशन, थोड़ी सी जो लड़कियां यंग जनरेशन की, सारी नहीं कहूँगी, यस कुछ मात्रा है जो सच में ऐसा, जब मैंने अभी जो उदाहरण सारे बताए हैं देख के बहुत ही ये लगता है, दुख लगता है। तो बिल्कुल माताओं ने भी वो देखना चाहिए बेटियों पे बिल्कुल क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं उसके बाद भी उनका क्या लाइफस्टाइल है। अलग अलग शहरों में आजकल एजुकेशन के बाद सर्विस के लिए, जॉब के लिए होते, तो वहाँ पे उनका क्या है, थोड़ा सा माताओं ने अलग ये रख के थोड़ा सा देखें, मतलब यहाँ पे ध्यान दें। या ये नहीं कि शादी के बाद, उनके शादी के बाद तो पति परिवार के साथ होती है, वो है उनको ध्यान, पर जब तक शादी नहीं होती या फिर ये जो पीरियड है मैंने बताया है, कॉलेज में है, सेक्टर में काम कर रही है, IT सेक्टर्स में, इसमें तो आप थोड़ा सा ध्यान दोगे और थोड़ा सा उनको वहीं पे संस्कारों का अगर आप ये दे के गाइड करोगे तो कोई और उनके ऊपर कल उंगली नहीं उठाएगा। ये थोड़ा सा मैं ऐसे थोड़ा है ना, यंग जनरेशन की जो लड़कियां, उनकी माताओं को आज इस महिला के दिन के अवसर पे ये बोलना चाहती थी। और बाकी तो ठीक है, सारी महिलाएं और सारे ही आज बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, हर क्षेत्र में ऐसे ही करते रहे। और ऐसे ही मैं हमेशा अपने तरफ से कितना हो सकता है, मैं देखो बोलते हैं आप बहुत ये वो आप क्यों नहीं लेते ये साइड वो साइड, तो देखिए भाई मैं साइड का भी सोचती नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ कि उस चीज़ में, उस टॉपिक में क्या बोलना चाहिए या फिर क्या समझाना चाहिए या फिर क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए इसके ऊपर, बट हार्श होना नहीं आता। हाँ थोड़ा सा भी, मैं तो अभी बोली हूँ तो शायद कुछ शब्द भी मेरे हार्श हुए होंगे, मैं इतना अपने आप को फिर ये फील करती हूँ, तो वो नहीं है। और यस, अच्छे शिक्षा प्रदान करें, अच्छा अचीवमेंट रहे सबका और अच्छा ही आप जाए। और हमेशा ये देखें कि आपके किसी भी चीज़ के लिए कोई और ये ना हो, और अच्छा आदर्श आप सबके लिए रखें और अच्छे वीरांगनाओं का ही आदर्श लें। और अपने माता का, दादी का, जो भी आपके घर में आपके इन्फ्लुएंस करने वाले हैं उनकी तरह बनने की ज़रूर कोशिश कीजिए। हम उनकी तरह 100% नहीं बन सकते, वो इतनी मतलब है ना, उनका अचीवमेंट संघर्ष रहेगा, पर हम थोड़ा भी उनकी तरह बन पाए ना तो बहुत बड़ी बात है। और है ना, खोखले आदर्शों के ऊपर बिल्कुल भी अपना है ना घर मत खड़ा कीजिए, वो किसी काम के नहीं। कोई उन आदर्शों को नहीं मानता, उन आदर्शों से हाथ जोड़ के ही पल्ले कट लेता है, तो इन आदर्शों को नहीं, ऐसे भी ये वीरांगनाओं के आदर्शों को बिल्कुल सामने रख के चलिए। तो यस गाइस, बहुत सारा लंबा हो गया होगा ये मेरा वीडियो, पर यस थैंक यू, बाय बाय, ऐसे ही बने रहिए। हाँ ब्लॉग, इनके बारे में वीडियोज़ अभी आते रहेंगे मेरे, वो विषय पे अलग अलग अपने क्रिएटर्स के, देखते रहिए और ऐसे ही जुड़े रहिए। बाय बाय, थैंक यू।